ये कहानी है विश्व विजेता भारत की। जब पूरी दुनिया इंडिया के हारने की दुआ मांग रहा था और भारत के पराजय का इंतजार कर रहा था, तब सूर्य कुमार यादव के एक अद्भुत और आश्चर्यजनक कैच ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि आखिरी वक्त में भी मैच कैसे पलटा जाता है और क्रिकेट की सल्तनत पर कैसे राज किया जाता है। क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिट्टी में मिलाकर भारत पूरा कर चुका था अपना इंतकाम और आईसीसी की चमचमाती ट्रॉफी पर अंकित कर चुका था इंडिया अपना नाम। क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत देश के 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के दुआओं का रंग हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला। जब लीग मुकाबले में पाकिस्तान, सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल में फिरंगियों को शिकस्त देकर भारत 2024 के T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका था। अब T20 वर्ल्ड कप का कारवां मंजिल के आखिरी दहलीज तक पहुंच चुका था। संपूर्ण हिंदुस्तान अब विश्व विजेता बनने से बस एक कदम दूर होता है। 29 जून 2024 को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच इस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। विराट कोहली और रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम के दो बड़े मजे हुए कलाकार, जो संपूर्ण हिंदुस्तान को एक विश्व कप उपहार के रूप में देना चाहते थे। लेकिन उनका ये सपना हर संभव कोशिश करने के बाद भी आखिरी के क्षणों में किस्मत उन्हें धोखा दे जाता था और इंडिया ट्रॉफी से महरूम रह जाता था। भारत सेमीफाइनल और फाइनल का सफर तो तय कर रहा था, मगर ट्रॉफी को उठा नहीं पा रहे थे। कपिल देव को आदर्श मानने वाले लोगों के पास 1983 का वर्ल्ड कप था। जिन लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना गुरु माना, उनके पास भी 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 के विश्व विजेता का इतिहास था। परंतु जिन युवा बच्चों को रोहित और विराट ने उनका लीजेंड दिखा, उनके पास ना कोई इतिहास था और ना ही कोई कहानी, क्योंकि उनके हाथ खाली थे, दिल में दर्द था और आंखों में दर्द भरा सैलाब था। विश्व के क्रिकेट पंडित उनकी टेक्निक और टेम्परामेंट पर अब सवाल खड़े कर रहे थे। संपूर्ण हिंदुस्तान भी अब उनके प्लेइंग 11 पर भी सवाल उठा रहे थे। मीडिया, अखबार और आर्टिकल हर तरफ बस यही खबर चल रहा था। ये सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। अब उन बच्चों को यही लग रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बिना वर्ल्ड कप हाथों में उठाए दोनों क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। क्या सच में विराट और रोहित वर्ल्ड कप की जगह उन बच्चों की आंखों में आंसू दे जाएंगे? क्या सच में उनके लेजेंड्स का कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी की तरह इतिहास में कोई कहानी नहीं होगी? कुछ ऐसी ही स्थिति में दिलों में धड़कती जज्बात और आंखों में सजाए ख्वाबों के साथ 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरुआत होती है। संपूर्ण हिंदुस्तान का गुरूर और संपूर्ण हिंदुस्तान की शान रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप जीतने का सपना और अपने टेक्निक और टेम्परामेंट को सही साबित करने का आखिरी मौका और एक सुनहरा अवसर था। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी पहले शुरू होती है, जहां भारतीय टीम के दो बादशाह विराट कोहली और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में होते हैं। और पारी के पहले ही ओवर में विराट में कोहली ने माको यानसेन को बैक टू बैक 3 चौके ठोक दिए। इंडिया ने पहले ओवर में 15 रन कुट डाले। भारत को एक ठोस शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन संपूर्ण हिंदुस्तान की सांसें तब थम जाती हैं जब दूसरा ओवर केशव महाराज लेकर आते हैं। ओवर की पहली 2 गेंदों को रोहित शर्मा ने सीमाओं के बाहर भेज दिया, लेकिन तीसरी गेंद में हिटमैन रोहित शर्मा स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में क्लासेन को कैच दे देते हैं। टीम इंडिया 23 रन के स्कोर के पर अपने सबसे आतिशी खिलाड़ी कप्तान का विकेट खो चुका था। 5 बॉल में 9 रन बनाकर टीम इंडिया का वो डिजास्टर बल्लेबाज पवेलियन लौट रहा था। दुर्भाग्य से इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आउट करा। टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन दिख रहा था। हद तो तब हो गया जब टीम इंडिया ने सिर्फ 34 रन ही जोड़े थे कि 5 ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा ने सूर्या का विकेट उखाड़कर भारत के बड़े स्कोर की उम्मीद पर पानी फेर दिया। टीम इंडिया का सूर्या अब डूब चुका था, जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान की धड़कन को तेज कर दिया था, क्योंकि सूर्या का विकेट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा दर्द था। 5 ओवर के बाद सिर्फ 39 रन का स्कोर में टीम इंडिया अपने टॉप 3 बल्लेबाज का विकेट गंवा चुका था। अब मैदान में खड़ा था विराट, जो हर मैच में फ्लॉप हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पागल पंडितों ने विराट कोहली को टूर्नामेंट से बाहर निकालने की बात करने लगे। इन सब के अलावा उनकी आलोचना किया गया, गालियां भी दिया गया। टॉस इंटरव्यू के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने विराट का बचाव करते हुए कहा कि विराट एक बड़े मैच का खिलाड़ी है, टीम में उनका क्या रोल है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। 3 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया मैच में पिचड़ रही थी,
जिसके परिणामस्वरूप विराट ने सिंगल डबल के साथ जाना मुनासिब समझा। विराट और अक्षर पटेल ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए इंडिया के डूबती नैया को बचाया। कप्तान रोहित शर्मा ने जो भरोसा अक्षर पटेल पर जताया, उस भरोसे पर अक्षर पटेल खरे उतरे और अपने शानदार तकनीक और स्वभाव का नमूना पेश करते हुए संपूर्ण हिंदुस्तान के उम्मीदों को जगाए रखा और 31 बॉल में 47 रन बनाकर जब क्विंटन डैकोक द्वारा शानदार रन आउट के शिकार बने, उस वक्त टीम इंडिया 13 ओवर की समाप्ति के बाद अपने 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 106 रन टांग चुका था। इसके बाद हरफनमौला ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अफ्रीकी गेंदबाजों को निस्तेनाबूद करते हुए महज 16 गेंदों में 27 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और विराट ने 59 गेंद में 76 रन बनाकर जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो उनको गालियां दे रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 ओवर के बाद टीम इंडिया 7 विकेट खोकर 176 रन बना चुकी थी। साथियों, 176 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद ही शर्मनाक रही, क्योंकि पारी के दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टीम के कुल 7 रन पर रिजा हेनरिक्स को बोल्ड कर दिया। इसके अगले ओवर में अर्शदीप ने कप्तान मार्करम को कैच आउट करा, टीम को जोश और जुनून से भर दिया, साथ ही संपूर्ण हिंदुस्तान को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद विकेटों ने मानो टीम इंडिया से किनारा ही कर लिया हो, क्योंकि क्विंटन डैकोक और ट्रिस्टन स्टब्स ने पहले अफ्रीकी टीम को संभाला और सजाया। अफ्रीकी टीम अब वापस ट्रैक पर आ चुकी थी। नतीजा 9 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 3 विकेट खोकर 71 रन बना चुका था। दक्षिण अफ्रीका टीम के इस साझेदारी ने मैच में अपना सिकंजा मजबूत करता जा रहा था, क्योंकि यहां से दक्षिण अफ्रीकी टीम को 66 बॉल में 106 रनों की जरूरत होती है। आवश्यक रन रेट अब 10 रन प्रति ओवर चाहिए था, लेकिन मैच में द फिनिशर हेनरी क्लासेन की एंट्री हो चुकी थी और मैदान में आते ही उन्होंने इंडियन गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अफ्रीकी टीम 12वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर चुका था। डैकोक और क्लासेन इस मैच को भारत की झोली से छीनकर अफ्रीकी टीम के पक्ष में ले जाने का प्रयास कर रहे थे, मगर अर्शदीप ने डैकोक का विकेट लेकर सो चुके भारतीय उम्मीदों को जिंदा कर दिया। डैकोक का विकेट उखाड़कर इंडिया को लग रहा था खतरा अब टल चुका है, लेकिन किलर मिलर नाम का तूफान डेविड मिलर मैदान में दस्तक दे चुके थे। खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन और मिलर नाम के तूफान से इस मैच को बचा न पाना भारत के लिए रेत में सुई ढूंढने के बराबर था, क्योंकि अब अफ्रीकी टीम को 36 गेंदों में महज 54 रनों की जरूरत होती है और अक्षर पटेल पर पलटवार करते हुए 15वें ओवर में क्लासेन ने 24 रन लुट लिए। अब दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम को मैच में बने रहने के लिए विकेट लेना महत्वपूर्ण हो गया था। स्थिति को देखते हुए यह मैच दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में जा चुका था। अब यहां से दक्षिण अफ्रीका अपने देश की गौरव को गौरवान्वित करता है या भारत अपने देश की इज्जत को कलंकित करता है। भारत को हारता हुआ देखकर भारतीय प्रशंसक स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे। संपूर्ण हिंदुस्तान के घरों में टीवी सेट बंद होने लगा। अब जो भी दर्शक मैदान में मैच देख रहे हैं, वो सभी पाक और बांग्लादेश के समर्थक थे, जो साउथ अफ्रीका टीम को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने 16वें ओवर में अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया, जिसने क्लासेन और मिलर के बल्ले को अचानक शांत कर दिया और सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब साउथ अफ्रीका को 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। अब कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को याद किया। साथियों, हार्दिक के हाथ में सिर्फ गेंद नहीं थी, बल्कि हार्दिक के हाथ में था ये विश्व कप। हार्दिक के हाथों में था संपूर्ण हिंदुस्तान की उम्मीदें। हार्दिक के हाथों में था विराट और रोहित का सपना, और हार्दिक के हाथों में था विराट और रोहित को इतिहास में अमर होने की कहानी। और हार्दिक ने पहले बॉल पर खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन को पवेलियन भेज दिया। हार्दिक ने सिर्फ 4 रन खर्च किए और क्लासेन के क्लास का अंत कर दिया। क्लासेन के आउट होते ही भारत के जीत के दरवाजे खुल चुके थे। अब साउथ अफ्रीका को 18 गेंदों में 22 रन चाहिए थे और एक बार फिर गेंद जस्सी के हाथ में था और जस्सी ने सिर्फ 2 रन दिए और मार्को यानसेन का स्टंप उखाड़कर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि फिलहाल ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का है। अफ्रीकी टीम को अब 12 गेंदों में 22 रन चाहिए थे और अफ्रीकी टीम के आखिरी उम्मीद की किरण डेविड मिलर थे। 19वां ओवर अर्शदीप ने डाला और महज 4 रन दिए। अब आखिरी 6 बॉल में भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 16 रन बचाने थे और बॉल हार्दिक के हाथों में थी। डेविड मिलर ने ओवर की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग सीमाओं के बाहर जा चुके असंभव कैच को सूर्या ने संभव कर दिखाया। सूर्या ने लौ के आखिरी दीपक डेविड मिलर और अफ्रीकी टीम के उम्मीद का खात्मा कर दिया। सूर्य कुमार यादव का ये कैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।
सूर्या ने संपूर्ण हिंदुस्तान के करोड़ जनता के टूटते सपनों को पकड़ लिया था। सूर्या ने सिर्फ कैच नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान के हाथों से फिसल चुकी वर्ल्ड कप को पकड़ लिया था। इंडिया ने फाइनल शोडाउन में साउथ अफ्रीका को 7 रन से पराजित करा। भारतीय टीम ने इस विश्व कप को अपने नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताजा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।